ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। लास्ट टाइम कौन कौन आए थे? ओके। और फर्स्ट टाइम कौन कौन आ रहे हैं? ओके। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या भगवान का अस्तित्व होता है। तो कौन कौन थे लास्ट टाइम? क्या बताया था? एक पॉइंट बताइए। लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? एक पॉइंट। लास्ट टाइम आपको हाउ टू कंट्रोल ऑन इमोशंस बोले थे। ओके। लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था हमने? कि भगवान का अस्तित्व होता है नहीं, वो पर्सन है या पावर है। ओके, गुड, वेरी गुड। और क्या डिस्कस किया था हमने? कोई पॉइंट? भगवान का अस्तित्व होता है आपने समझा था? क्योंकि आप में से बहुत लोग पहली बार आ रहे हैं, संक्षेप में बताऊंगा मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम। तो मैंने बताया था कि भगवान का अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अ फैक्ट, ये कोई झूठ नहीं है। क्या प्रमाण है इसका? तो मैंने बताया था कि हम कोई भी सृष्टि देखते हैं, है ना? हरे कृष्ण विकास, कैमरे को आप कंट्रोल करिए। तो मैं क्योंकि मैं मूव करूंगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसको कंट्रोल करिए। बैठकर इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो सकता, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। तो मैंने बताया था फॉर एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। हम कुछ भी देखते हैं, माइक्रोफोन, ये मोबाइल फोन, ये मृदंग, ये स्पीकर, एनीथिंग जो भी हम देखते हैं उसके पीछे कोई क्रिएटर है। तो इस ब्रह्मांड के पीछे भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। भगवद गीता में बहुत सुंदर तरीके से भगवान बता रहे हैं 15th चैप्टर में। मेरे साथ साथ बोलिएगा। यद आदित्य गतम तेजो, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, जगत भाष्यते अखिलम तच्चंद्रमासि तच्चाग्नौ, तच्चंद्रमासि तच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्, तत्तेजो विधिमामकम्
जग आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम। भाष्यते, भ धातु का जानते हैं? भ संस्कृत में धातु होती है, समझते हैं? कोई भी वर्ड्स का रूट होता है। जैसे भ धातु का क्या रूट? भ का अर्थ क्या है? भ धातु से कई शब्द बनते हैं, जैसे भास्कर, भानु, भाष्यते। भानु मतलब सूर्य। तो भ धातु का अर्थ होता है प्रकाश। ऐसी होती है विद धातु, विदुषी, विद्यार्थी, विद्यालय, वेद, विद्वान। ये सब किससे बना है? विद धातु से। विद धातु का अर्थ है ज्ञान। तो उस शब्द के अनुरूप हमको बहुत सारे शब्द, हम अगर उस धातु से हम कई प्रकार के शब्द बना सकते हैं। आप में से किसी ने कहा भगवान, भगवान वर्ड बना है भग धातु से। भग, भग, भग धातु का होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। तो यद आदित्य गतम तेजो, जो आदित्य के अंदर का तेज है, आदित्य मतलब सूर्य, जो आदित्य के अंदर का तेज है, जगत भाष्यते अखिलम, जिससे पूरा जगत प्रकाशित होता है। और यद चंद्रमासी तच्चागनम, और चंद्रमा का तेज, अग्नि का तेज, तब तेजो विधि मामकम। अर्जुन तुम जानो ये तेज कहां से आया है? मुझसे आया। मन में प्रश्न उठा, अगर सभी क्रिएशन के पीछे क्रिएटर है, तो इस सूर्य और चंद्रमा के पीछे कौन है? तो कृष्ण अर्जुन क्या कह रहे हैं? तब तेजो विधि मामकम। अर्जुन तेज किससे आ रहा है? मुझसे आ रहा है। समझना कठिन है। क्या बता रहे हैं? गामा विशिष्ट भूतानी धार्यामी अहम ओजसा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल रहता है, तब जाकर के जो प्लैनेट्स है वो अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो एक गुरुत्वाकर्षण का बल कहां से आ रहा है? हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी चीज को हम ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे आएगी। क्यों? ग्रेविटी है। कि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल आया कहां से? सूरज के अंदर कहां से आया? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी? ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल एनर्जी। हाँ, कोर, कोर के अंदर कहां से आया? भगवद गीता में आंसर है गामा विशिष्ट भूतानी धार्यामी अहम ओजसा। अर्जुन, ये जो प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल पुल है, ये अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये बल कहां से आया? गामा विशिष्ट भूतानी धार्यामी अहम ओजसा, मेरी शक्ति से आया। भगवान का एक नाम है, शास्त्रों में दिया, वेदों में दिया है, संकर्षण। नाम सुना आपने? ये नाम सुना है? संकर्षण। कितने लोगों ने नाम पहली बार सुन रहे हैं? संकर्षण। तो भगवान का एक नाम है संकर्षण। संकर्षण दो शब्दों से मिला है, सम और आकर्षण। सम मतलब सम्यक, ओवरऑल। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ masses and inversely proportional to the square of distance. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses, दो ऑब्जेक्ट के बीच का आकर्षण।
सम्यक आकर्षण, इसको कहते हैं संकर्षण। इस संकर्षण का बल, ये गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन का बल कहां से आया? तो कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग भगवद गीता 15 चैप्टर श्लोका नंबर 16। इट इज कमिंग बाय माय एनर्जी। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमा भूत्वा रसात्मकः। आगे बता रहे हैं कि जो हम हर्ब्स देखते हैं, फल, फूल, सब्जियां, उसके अंदर जूस होता है। वो जूस का सोर्स क्या है? आयुर्वेद के अनुसार जूस आता है किसी भी वेजिटेबल में बाय द पुल ऑफ द मून, चंद्रमा के कारण। इसलिए चंद्रमा की चांदनी में जो फूल उगाए जाते हैं, जो फल उगाए जाते हैं, जो सब्जियां उगाई जाती हैं, उनमें ज्यादा न्यूट्रिशियस कंटेंट होता है इंजेक्शन लगाने के कंपैरिजन में। वैसे भी अगर किसी भी औषधि के अंदर या किसी भी हर्ब के अंदर, किसी भी वेजिटेबल के अंदर, किसी भी फ्रूट के अंदर कुछ जूस है, उसका स्रोत है चंद्रमा। सूर्य का प्रकाश का अपना कार्य है और वही सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा के माध्यम से आता है उसका अपना कार्य है। सूर्य का प्रकाश तपाता है, पकाता है। चंद्रमा का प्रकाश शीतलता प्रदान करता है। दोनों ही प्रकाश है। कितने आश्चर्य की बात है ना। वही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश में परिणत होता है। सूर्य का प्रकाश तपाने वाला है और चंद्रमा का प्रकाश शीतल करने वाला है। कितना इंटरेस्टिंग, भगवान ने क्या नेचर बनाया है। आप जब गुस्से में होते हैं तो आपकी आंखों के आंसू गर्म होते हैं, और वही आंखों में जब खुशी के आंसू आते हैं तो वो ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं। क्या मैकेनिज्म है? गुस्से के आंसू नमकीन होते हैं और खुशी के आंसू मीठे होते हैं। क्या मैकेनिज्म है? क्योंकि हर्ब्स के अंदर जो जूस है वो चंद्रमा से आता है, इसलिए वनस्पति के देवता को, चंद्रमा को वनस्पतियों का देवता माना जाता है। वैदिक कल्चर बहुत चीज लिंक थी, इसलिए आयुर्वेद में डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हम किए थे, अभी एक श्लोक रिपीट किए थे, ठीक है, इसको कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वाला श्लोक रिपीट कर रहा हूं। भोजन पकाने के लिए, पचाने के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर डाइजेस्टिव फायर है। देखिए, अग्नि अलग अलग प्रकार की होती है। इंग्लिश में एक वर्ड है फायर, लेकिन जंगलों को जो आग लगती है उसको कहते हैं, इंग्लिश में होता है फॉरेस्ट फायर, तो संस्कृत का नाम है दावानल। जो पेट में होती है उसको कहते हैं वैश्वानल। अग्नि के अलग अलग नाम है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने ऐसे मजाक, जैसे आप देखिए संस्कृत कितनी रिच लैंग्वेज है। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, कौन सा अंकल? मैटरनल अंकल कि पैटर्नल अंकल? अब मैटरनल अंकल में भी कौन सा? मौसा की मामा। पैटर्नल अंकल में भी कौन सा? चाचा की ताऊ, बुआ की फूफा। अब समझ रहे? लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है अंकल, लेकिन संस्कृत में देखिए काका, चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, मामा, कितनी वैरायटी है। पैर छुए तो चरण और पड़े तो लात, चबाए तो तंगड़ी।
सेम नहीं, कितने से आता है? अड़ावी तो समझ रहे हैं? एक ही वर्ड है, मतलब एक ही चीज के लिए लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द का प्रयोग हो रहा है। दावानल, अनल, अग्नि, वैश्वानल। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि पेट में जो पचाने की शक्ति है वो कहां से आती है? दैट इज कमिंग फ्रॉम यू। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। भोजन कहां से हमको प्राप्त होता है? जैसे अभी सेंचुरी यूनिवर्सिटी में कितने सारे वर्कशॉप्स हैं, लेकिन किसी भी वर्कशॉप में आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको खा करके जीवित रह जाए। नट बोल्ट खा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खा सकते हैं। उसके लिए हमको आश्रित रहना पड़ेगा गेहूं पे, चावल पे, वो नेचुरली आता है। चाइना में बनाते हैं प्लास्टिक चावल आजकल, प्राइमरी आप जानते हैं, खाए आपने कौन खाना चाहेगा प्लास्टिक चावल? तो भोजन कहां से आ रहा है? नेचर से आ रहा है। और नेचर किसकी अध्यक्षता में कार्य करता है? मेरे साथ साथ बोलिएगा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम् हेतुनामेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अध्यक्ष मतलब सुपरवाइजर। अध्यक्ष शब्द बना है अध अक्षर, अक्ष मतलब अक्ष आइस, पद्माक्षर, अरुणाक्षर। अक्ष मतलब आंख, अध मतलब नीचे। मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरी आंख के नीचे कार्य करती है, इंडिपेंडेंट नहीं है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। इस प्रकृति में जो कुछ भी होता है किसके सुपरविजन में होता है? ईश्वर के, भगवान के सुपरविजन में। तो अनाज जो हमको प्राप्त होता है, फूल और फल जो हमको प्राप्त होते हैं, वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और प्रकृति ईश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। और उस अनाज को पचाने के लिए पेट में शक्ति भी ईश्वर देते हैं। कॉमन सेंस समझिए, अगर हमें लगता है कि हम कंट्रोलर हैं, वी आर द कंट्रोलर, दैट्स ट्रू। हमारे अंदर नियंत्रण की शक्ति है, परंतु कितनी? लिमिटेड। हम नियंत्रण कर सकते हैं, हमारे डोमेन में कुछ कुछ है, लेकिन हम लोग परम नियंता नहीं है। What is the difference between God and men? क्या अंतर है ईश्वर में और मनुष्य में? ईश्वर में या किसी भी जीव में? भगवान दिखते नहीं, हम दिखते हैं। गांधी जी दिखते हैं? भगवान कौन है हम लोग? Yes, very good. No one can control nature. We try to some at some level we try to what we say manipulate the nature, but results are disastrous. हम में और भगवान में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है? हमारे अंदर एक क्रिएटिव पोटेंशियल, हम भी सृष्टि करते हैं। लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था, नहीं? ओके। हम भी कुछ बनाते हैं, भगवान भी बनाते हैं। हमारा बनाया हुआ लिमिटेड है, उनका अनलिमिटेड। हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, वो समुद्र बनाते हैं। हम बुर्ज खलीफा बनाते हैं, वो मल्टी प्लैनेटरी सिस्टम बनाते हैं। नहीं, हम एक हार्ड डिस्क बनाते हैं, हम पेन ड्राइव बनाते हैं, हम मेमोरी कार्ड बनाते हैं, वो न्यूरॉन बनाते हैं। तो बनाने की क्षमता हमारे अंदर भी है,
उनके अंदर भी, लेकिन हमारी कितनी है? लिमिटेड है, उनकी अनलिमिटेड। हमारी क्षमता कहां से आई है? हमारे अंदर की क्षमता है, क्षमता का स्रोत क्या है? हमारे अंदर अगर कोई क्षमताएं हैं वो कहां से आई है? उसके स्रोत की भगवान गीता में कह रहे हैं, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्वी नाम हम। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तेज वालों का तेज हूं, बल वालों का बल हूं। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे आया है। हमारे अंदर भी जो भावनाएं हैं उसका स्रोत भी भगवान है। पहले समझना पड़ेगा, पॉइंट समझ रहे हैं हम? क्या डिस्कशन क्या चल रहा है? गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, इज एवरीथिंग। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, इफ गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, इस संसार में अधर्म है, बुराइयां हैं, लोग युद्ध कर रहे हैं, बेचारे गरीब लोग मर रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, सफर कौन कर रहा है? जनता सफर कर रही है। सऊदी अरब यमन पर अटैक कर रहा है, पिछले 6-7 सालों से लगातार युद्ध चल रहा है, सफर कौन कर रहा है? मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, करप्शन हो रहे हैं। टीचर्स असाइनमेंट पे असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? एक एग्जाम खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, एक प्रोजेक्ट खत्म होता है दूसरा आ जाता है। चैन से जी भी नहीं सकते, चैन से जाग भी नहीं सकते, चैन से सो भी नहीं सकते। इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? प्रश्न यह है, अगर भगवान है तो अधर्म क्यों? और अगर भगवान सभी के नियंता है, सभी कंट्रोलर है, तो अधर्म पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? If he is the creator of everything, is he the creator of all this nonsense going in this world? Yes or no? Is God the creator of all the adharma? If God is creator of everything, is God the creator of adharma? How many of you say yes, God is the creator of adharma? How many of you say no, God is not the creator of adharma? How many of you are confused? And how many of you feel that, how many of you are confused about whether you are confused or not? Point समझ में, क्वेश्चन क्या है? If God is creator of everything, Krishna himself is saying Bhagavad Gita, aham sarvasva prabhavo matta sarvam pravartate. Everything is coming from me. If everything is coming from him, question is adharma coming from him? Yes or no? Yes. तो जो लोग कह रहे हैं yes, कौन कौन कह रहे हैं yes? Adharma is coming from God. Agreed? That means God. If God is the creator of evil, that means God is evil. Yes or no? If God is the creator of evil, then God is evil. Then why? What is the point of discussing about evil here? Let's ignore God. How many of you say no, God is not the creator of evil? If God is not the creator of evil, then He is not the creator of everything that exists. Interesting dilemma है। अगर भगवान ने evil नहीं बनाया, अधर्म नहीं बनाया, तो बनाया किसने? इसका मतलब भगवान के अलावा भी कोई भगवान है। That means the statement God is one is not true. It is someone, there is another God also, God of good and God of evil. अब इस एनालॉजी को समझिए, मैं एक एनालॉजी बताऊंगा, इस एनालॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं हो जाएगा। जैसे मैं पहले एनालॉजी पे आने से पहले एक बात बताता हूं। कभी कभी जब हम स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, केवल लॉजिक और आर्ग्यूमेंट के बेस पर हम नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं? just by logical fallacy or arguments we cannot ascertain the truth.
सत्य को लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। लॉजिक की अपनी महत्ता है, लेकिन केवल लॉजिक काम नहीं करता। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, कैसे केवल लॉजिक काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए, क्या नाम है आपका? रुद्रा। कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर। मोस्ट वेलकम। कहां से? फुलवानी से। ये भाई साहब फुलवानी से। तो रुद्र गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? कौन सी? एनीवे, अब मान लीजिए रुद्र अभी आया है फुलवानी से, भुवनेश्वर शहर में, सेंचुरी यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ईयर में है। गर्मी का मौसम कैसा होता है रुद्र? इरिटेटिंग होता है ना, थोड़ा पसीना आ रहा है, बैड ओडर आ रहा है। अब आप इमेजिन करिए, आप गर्मी के मौसम में ट्रैफिक जाम में फंस गए, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और भुवनेश्वर में तो हेलमेट कंपलसरी लगाया हुआ है। कैसी हालत होगी? इरिटेटिंग होगा। अब मान लीजिए कि रुद्र को सेंचुरी यूनिवर्सिटी में किसी से प्यार हो जाए, और रुद्र अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है, दोपहर के 12 बजे हुए, बाइक पे जा रहा है, गर्लफ्रेंड चिपक करके बैठी हुई है उसके साथ। रुद्र सिचुएशन इमेजिन करो। अब जो गर्मी का मौसम है, तो रुद्र को गर्मी लग रही होगी कि ठंडी हवा का एहसास हो रहा होगा? बताइए, ठंडी हवा का एहसास हो रहा होगा? यस और नो? अच्छा, और मान लीजिए ट्रैफिक जाम में फंसे लोग हॉर्न बजा रहे, तो तुमको ट्रैफिक जाम में हॉर्न की आवाज सुनाई देगी कि मुरली की आवाज सुनाई देगी? बताओ, यस और नो? पॉइंट समझ आ रहा है? लॉजिक कुछ जगह में काम नहीं करता। पूरी दुनिया तंग है गर्मी के मौसम में, तुमको मजा लग रहा है। रियलिटी है कि ये जैसे एक उदाहरण में और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मां है, उसका बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त है, और उसकी एज हो गई, बड़ा हो गया है, लेकिन किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण चल नहीं पाता। मां जहां भी जाती है तो उसको गोद उठा के जाती है, जबकि उसका वजन काफी ज्यादा है, ग्रोन अप चाइल्ड, हो सकता है वो 8-10 साल का हो गया हो। तो विज्ञान बोलता है कि मां ने इतना भार उठा के रखा है, पर मां को क्या भार का अनुभव हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं पे लॉजिक काम नहीं करता। जहां प्रेम फैक्टर काम कर जाता है, वहां पे लॉजिक फैक्टर काम करना बंद कर देता है। यस और नो? ये नेचुरल बात है। अब ये सिनेरियो कहीं पे भी लागू हो सकता है। तो पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि केवल लॉजिक से और केवल साइंस से अगर हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें पूरा डायमेंशन नहीं समझ आएगा। अगर हम इसको लॉजिकली बोलते हैं कि अगर ईश्वर ने सभी वस्तुओं की सृष्टि करी है, तो अधर्म की सृष्टि भी करी होगी। ये लॉजिकली तो बात सही है। और लॉजिकली ये भी सही है, अगर ईश्वर ने अधर्म की सृष्टि करी है, तो ईश्वर अधार्मिक है, वही ईवल है। ये बात भी सही है, लॉजिक तो ऐसे बता रहा है। और अगर बोले कि ईश्वर सृष्टि नहीं करी है, तो फिर ईश्वर कैसे? ये भी लॉजिकल है। लेकिन यहां पे एनालॉजी काम करती है। जैसे मान लीजिए अंधकार की सृष्टि भी प्रकाश करता है, यस और नो? भाई शैडो इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय सन, यस और नो? हाउ? जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां अंधकार है। अंधकार का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, अंधकार अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। अंधकार भी निर्भर करता है किस पर? प्रकाश पर, सूर्य पर। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां अंधकार है।
जैसे मान लीजिए जैसे साइंस में हम लोग हीट नापते हैं या कोल्ड नापते हैं? भाई डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री केल्विन में हम किस कंटेंट को नाप रहे हैं? हीट को या कोल्ड को? हीट को। हम इंटेंसिटी को नापते हैं, लाइट की इंटेंसिटी क्या बोलते हैं उसको? एलबी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम नापते हैं, डार्कनेस इंटेंसिटी हम नहीं नापते। क्या डार्कनेस का अस्तित्व है? यस और नो? क्या अंधकार होता है? अंधकार, डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। क्या कोल्ड होता है? कोल्ड इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ हीट। तो अधर्म इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ धर्म। जैसे मान लीजिए पानी की बोतल, उस पानी की बोतल के अंदर या तो हवा है या तो पानी। 50% पानी है तो बचा हुआ 50% हवा, 80% पानी तो 20%, 80% हवा है तो 20%, 100% पानी तो 20%, 0%, और 0% पानी है तो 100% हवा। तो हमारे हृदय में दो ही चीज हो सकती है, या तो अंधकार या तो प्रकाश। 50% अंधकार तो बचा 50% प्रकाश। 50% बची अगर अच्छाइयां हैं तो बची 50% जगह किसने ली है? बुराइयों ने। अगर 50% हमारा हार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है धर्म, तो बचा 50% अधर्म। समझ रहे? ये ऑपोजिट्स नहीं है, ये क्या बोलना चाहिए, जैसे पुरुष और स्त्री, दे आर नॉट ऑपोजिट्स। एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये ऑपोजिट्स नहीं है। धर्म और अधर्म ऑपोजिट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर 100% आपका हृदय भगवत प्रेम से भरा हुआ है तो 0% गुंजाइश है काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। 50% अगर आपके हृदय में भगवान से प्रेम है, धर्म है, तो बचा हुआ 50% विल बी ऑक्यूपाइड बाय 100%। अगर आपका हृदय खाली पड़ा है तो दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय बैड थिंग्स। पॉइंट समझ आ रहा है? ईश्वर ने सृष्टि करी है या नहीं करी है, ये पॉइंट नहीं है। जहां ईश्वर का प्रेम नहीं पहुंच पाता, जहां ईश्वर का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और क्यों नहीं पहुंच पाता आप प्रश्न पूछेंगे। भाई ईश्वर शक्तिशाली, शक्तिमान है, तो उनका प्रकाश तो हर जगह पहुंचना चाहिए, क्यों नहीं पहुंच पा रहा? जैसे उल्लू को जानते हैं, उल्लू को, उल्लू का सबसे बड़ा डाउट क्या जानते हैं? सूर्य नहीं होता। उल्लू को लगता है सूर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रात को बाहर आता है और दिन में घुस जाता है अंधेरे में। तो ऐसा नहीं कि ईश्वर का प्रकाश सब जगह नहीं पहुंच सकता, पहुंच सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम द ऑब्स्टिकल। I do not want God's light to reach within my heart. Then who can help? फिर क्वेश्चन उठता है, is God not that powerful कि जबरदस्ती आपके हृदय में ऑपरेशन करके लाइट पहुंचा दे? God does not want to play with your free will. भगवान हमारी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए तो आप रोबोट हैं, फिर आपके अस्तित्व को क्या मतलब? इसलिए भगवत गीता में आप देखेंगे कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें सही जगह सही गलत बता दिया है, मैंने तुम्हें पूरा गीता का उपदेश दे दिया है, यथा इच्छसी तथा कुरु। आप तुम्हारी जो इच्छा करे वो करो। कृष्ण जो बोल रहे हैं कि मैं पूरी प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, मैं परम नियंता हूं, सब कुछ मुझसे उत्तम होता है। तो कृष्ण नहीं बोल सकते अर्जुन जो मैं कहूं करना पड़ेगा, तो नहीं करेगा, तेरा बुद्धि घुमा करके मैं करवा लूंगा। तो कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला। कृष्ण ने क्या बोला? क्या बोला? यथा इच्छसी तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा करे। कृष्ण ने भगवत गीता के लास्ट पर अर्जुन कहा, मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया है, तुम कहो अगर कोई डाउट है तो मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूं, कोई क्वेश्चन है तो आंसर दे देता हूं।
समझ नहीं आया तो फिर से प्रवचन देता हूं, पूरा गीता में फिर से सुना देता हूं, लेकिन लास्ट में कह रहे हैं जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो। पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब यह है कि हम गीता क्लास में आएंगे, भगवद गीता की कुछ चीज लेकर के जाएंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन लास्ट में चॉइस हमारी है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और क्योंकि चॉइस हमारी है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे हैं। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं क्या भगवान फ्री विल के साथ चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो फ्री विल को बदल सकते हैं, लेकिन बदलते नहीं। भगवान उस पिता के समान है जैसे आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे लोग, पिताजी महीने के महीने पैसा भेज देते हैं और पिताजी क्या बोलते हैं, भाई मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, दिन रात खट करके बहुत परिश्रम करता हूं, पैसा कमाता हूं, तो मैं हर महीना 5,000 रुपये भेजता हूं, देखो बेटा, अच्छे गलत का ज्ञान देते हैं और लास्ट में क्या बोलते हैं, अच्छा तुम्हारी। अगर आप समझदार होंगे तो क्या करेंगे, पिता के परिश्रम को एप्रिशिएट करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और ग्रेटिट्यूड के साथ जो भी पैसा आपको पिताजी भेजते हैं उसको आप सदुपयोग करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ग्रेटफुल नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, पिता के परिश्रम को देख नहीं पा रहा है, तो उसका मिसयूज करेगा। तो पिताजी हस्ताक्षेप नहीं करते, पिताजी ऐसा नहीं बोलते अच्छा हाँ 15 रुपए यहाँ खर्च करना, 20 रुपए यहाँ खर्च करना, 24 रुपए यहाँ खर्च करना, 28 रुपए यहाँ खर्च करना, ऐसा हिसाब नहीं देते। बोलते मैं तुम्हें पैसा दे दिया है तो बुद्धिमान तुम देखो, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, दैट इज योर ओन। ये प्रेम का लक्षण है। एक और बात, फ्री विल क्यों भगवान हमको देते हैं? प्रेम का लक्षण है स्वतंत्रता। मैं आपसे अगर प्रेम करता हूं इसका मतलब मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा, पर अगर आप मुझसे प्रेम करते हो आप वापस मेरे पास आएंगे। There is no question of force in love. God loves us, therefore He gives us free will. तो मैं बता रहा था कि भोजन हम जो करते हैं वो भी ईश्वर की कृपा से आता है और पेट में पचाने की शक्ति भी। ईश्वर है फिर भी इस संसार में अज्ञानता है, अंधकार है, नॉट बिकॉज ये ईश्वर का फॉल्ट है, ये हमारी चॉइस है, हमारी फ्री है। भगवद गीता का 15.15 श्लोक हम रिसाइट करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेगा, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च। अगली बार से हम लोग आपको भगवद गीता देंगे ताकि आप उसमें डिसाइड कर सकें। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, भगवान कह रहे गीता में मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। आपके हृदय में है भगवान, आपके हृदय में है, आपके हृदय में है। सर्वस्य चाहं, I am sitting in everyone's heart, not just in everyone's heart. Andanu antarastha paramanu cha antarastha. I am sitting in each and every atom and molecule, and therefore God is called omnipresent. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनं च, और मुझसे आती है स्मृति, रिमेम्बरेंस, ज्ञानम नॉलेज, अपोहनम का मतलब फॉरगेटफुलनेस। रिमेम्बरेंस, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, याद आएगा कि नहीं आएगा आपके हाथ में है, आंसर याद आएगा कि नहीं आएगा आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में होता तो आप टॉपर बनते, अब सब टॉपर होते हैं। अगर चमनप्राश के हाथ में होता तो सब चमनप्राश खाकर भी टॉपर बन जाते हैं। पढ़ने की क्षमता हमारे ऊपर, हम पढ़ते हम हैं, लेकिन एग्जाम में याद आएगा कि नहीं आएगा? स्मृति।
किस परिस्थिति में क्या करना है। ये जो आइडिया आता है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स हो रहे हैं, स्टार्टअप का आइडिया आता है, किसी व्यक्ति के मन में आया हुआ आइडिया व्हाट्सएप बनाते हैं, किसी के मन में आया हुआ आइडिया फेसबुक बनाते हैं। ये आइडिया का है। आज जो लोग इतने धनी हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, द फर्स्ट स्टेप वॉज आइडिया। आइडिया कहां से आता है? इंटरेस्टिंग ना? आइडिया कहां से? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट आइडिया? कृष्ण गीता कह रहे, आई एम द सोर्स, मत्ता स्मृति ज्ञानम, नॉलेज। हु इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज? आप मुझे कितने लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े? कोई कॉन्वेंट स्कूल में प्रेयर होती है, ओ गॉड यू आर द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। अब सभी ज्ञान का स्रोत है। कैसे ईश्वर ज्ञान के स्रोत है, मैं परवर्ती नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कैसे लॉर्ड हैज गिवन नॉलेज इवन टू द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मा। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम, भुलाने की क्षमता भी कहां से आती है? भूलना ये भी भगवान से आता है। जानते कैसे? भूलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कभी अच्छा कभी भूलना लेकिन बहुत जरूरी है, नहीं? जैसे मान लीजिए रुद्र का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? अब रुद्र की गर्लफ्रेंड ने मान लीजिए सेंचुरी यूनिवर्सिटी के बीचों बीच खड़े होकर तो एक दिन चाटा मार दिया और ब्रेकअप करके चली गई। अब बेटा तुम ये भूलोगे नहीं तो शांति से जी पाओगे, शांति से सो पाओगे? भूलना जरूरी है कि नहीं? आप में से कितने लोग सीढ़ियों से नीचे गिरे? याद करिए जरा वो मोमेंट। याद करने से इरिटेटिंग लगता है। आप में से कितने लोगों का पैर साइलेंसर से जला है, गाड़ी के साइलेंसर से? याद करिए जरा वो मोमेंट। पैर से पील निकल रही होती है, कितने लोगों को करंट लगा? करंट याद करिए वो मोमेंट। अगर आप भूलते नहीं तो क्या चैन से जी पाते? कितना इरिटेटिंग लगता है ना? कभी नाखूनों को दीवार पर खरोचा है? फील आप समझ रहे हैं? सो इरिटेटिंग। पर हम भूल जाते हैं। ये भूलने का मैकेनिज्म हमारे अंदर है। रात को जब सोते हैं तो दिन भर की सारी बात भूल जाते हैं। अगर ना भूल पाए तो इनसोमिक हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी बीमारी है। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनका एंजाइटी है, जो ओवर एक्सेसिव लोड ले रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है? भूल नहीं पा रहे। छोटे छोटे जीवन में होने वाले स्थिति परिस्थितियों को भूल नहीं पाते हैं। इसके कारण क्या होता है? मतलब बोलना चाहिए रियलिस्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं, बड़े प्रॉब्लमेटिक लाइफस्टाइल जीते हैं। तो भूलना जरूरी है कि नहीं? ये भूलने की क्षमता भी कहां से आती है? भगवान से। कृपा करके भगवान हमें भूलने की क्षमता देते हैं। कौन सा हो रहा है? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी गॉड। छोटे छोटे एक्सपीरियंस से हमको नहीं समझ आता ईश्वर का अस्तित्व है। जैसे मान लीजिए आपने देखा है सर्दी के मौसम में रशिया से पक्षी उड़ करके चिली का आ जाता है। कौन को बताता सर्दी का मौसम आ गया, अभी जाना है? बॉडी सिस्टम, जस्ट बॉडी सिस्टम। और क्या बॉडी सिस्टम है? बॉडी सिस्टम भी चलो देखिए कैसे सिस्टम है। कैसे उड़ के आते हैं? ऐसे ही रैंडम उड़ करके आ रहे हैं, बारात में नाचते आ रहे नहीं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में आते हैं और हजारों हजारों किलोमीटर यात्रा करके आते हैं विदाउट एनी ब्रेक। आप एक छोटा सा एक ग्रेन रख दीजिए शुगर का, यहां पे पूरे कमरे की चींटियों को पता चल जाएगा यहां शुगर है। आप बोलेंगे बॉडी सिस्टम। कौन सा ऐसा बॉडी सिस्टम है कि भाई उधर की चींटी को इधर की सुगंध आ गई? कौन उस चींटी को बता रहा भैया चींटी शुगर वहां रखी हुई है? कैसे पता चल रहा है? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। उस चींटी के हृदय में भगवान बैठे उसको बता रहे अभी चींटी यहां पे जाना है। और ऐसा बता रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली गॉड मीन्स।
The more will go deeper into the science, the more will come closer to God. Lord Kelvin का स्टेटमेंट है. जितना हम अधिक विज्ञान में डीप जाते हैं, उतना हम ईश्वर के निकट आते हैं. ये वैज्ञानिक आधार, जैसे उदाहरण के तौर पर जीपीएस काम करता है. आपको खंडगिरी जाना है, आपको खुर्दा जाना है, आपको बरहमपुर जाना है, आपको चेन्नई जाना है, आपको मुंबई जाना है, सेम जीपीएस, सेम सैटेलाइट, 1000 व्यक्ति अगर 1000 डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो डायरेक्शन मिलता है. तो जीपीएस जो एक मैन मेड टेक्नोलॉजी है, वो सभी की इच्छाओं को पूरी कर देती है, सभी को ज्ञान दे देती है. तो जो ईश्वर सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, सबके डिजायर्स के अनुसार उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते. लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कैसे हृदय में बैठे हुए जो ईश्वर है वो एक्ट करते हैं. माइंड कैसे काम करता है, इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, और हृदय में बैठे हुए परमात्मा कैसे काम करते हैं. जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप 1700 रुपीज का सामान खरीदते हैं और आप 2000 का नोट देते हैं, तो आपको कितना रुपए रिटर्न मिलेगा? 300. अब मान लीजिए गलती से दुकान वाले ने आपको 500 रुपए रिटर्न कर दिया या 400 रुपए रिटर्न कर दिया. माइंड क्या बोलेगा? माइंड क्या बोलेगा? माइंड बोलेगा रख लो. माइंड बोलेगा रख लो. इंटेलिजेंस क्या बोलेगी? इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेट करेगी, अगर रखूंगा क्या होगा, नहीं रखूंगा क्या होगा, बाद में पकड़ा जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, दुकान वाला क्या कहेगा, बड़ी बेइज्जती होगी समाज में. इंटेलिजेंस इस तरीके से सही और गलत के डिस्क्रिमिनेशन में रहेगी. लेकिन अंदर से आवाज आएगी बेटा मत कर, गलत बात है. आज तो 100 रुपए के लालच में अपने ईमान से खेल रहा है, और जैसी करनी वैसी भरनी बेटा. इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ तो वापस करना पड़ेगा. आज तो बेईमानी से ये पैसा रखेगा, कल को या तो काला कोट या तो सफेद कोट ले जाएगा. काला कोट मतलब लॉयर, सफेद कोट मतलब डॉक्टर. अंदर से आवाज आएगी गलत काम. माइंड कैसे काम कर रहा है, इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, और अंदर की आवाज भगवान कैसे बता रहे हैं. कितने लोगों को अंदर की आवाज आ रही है? कभी अंदर की आवाज आई है इस तरह की? कभी होता है? हाँ, होता है कि नहीं होता है? हाँ, आप अकेले में बैठ करके अपने कमरे में कुछ गलत काम करेंगे तो अंदर की आवाज आती है, भाई गलत बात है, ऐसा नहीं करना. पॉइंट समझिए. दिस इज हाउ गॉड इज एक्टिंग. ही इज एवरीवेयर. व्हाट डज इट मीन? सबके हृदय में है, सब जगह व्याप्त. इसका अर्थ क्या है? यही अर्थ है. तो आज हमें 4 श्लोक सुने भगवद गीता से. राइट फ्रॉम द सन, मून, दिस फायर, ब्रेन्स, डाइजेस्टिव पावर, ग्रेविटेशन, और इन सब के बाद सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट, सभी के हृदय में बैठे हुए हैं और हमें गाइड कर रहे हैं. मैं ग्रेजुअली एक एक स्टेप आगे बढ़ता चला जाऊंगा. हर सेशन में इस तरह कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको डीप इंसाइट मिलेगा. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड गॉड. बहुत कठिन नहीं है. भगवद गीता के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम समझते हैं, हमें अनुभव हो जाएगा. यही बोल करके मैं आज अपने वक्तव्य को विराम दूंगा. किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ क्वेश्चन ले सकते. 1-2 क्वेश्चन. यस सर, आपने जैसे बोला कि भगवान अधर्म की तरफ नहीं जाते, बट महाभारत के टाइम कृष्ण ने ही अर्जुन से अधर्म करवाया था. जब कर्ण ने रथ से नीचे उतरा था, तब कर्ण के हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, बट कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था कि इस कर्ण को मारने के लिए. ओके, गुड पॉइंट. आपका नाम क्या है? आयुष. आयुष. आयुष क्वेश्चन है कि अगर भगवान अधर्म का स्रोत नहीं है तो क्यों भगवान ने अधर्म करवाया अर्जुन से? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है. थोड़ा इसका मैं एनालिसिस आपको देता हूं कैसे चीजें काम करती है. पॉइंट समझिएगा. जैसे मान लीजिए आज किसी के साथ बहुत बुरा होता है. मान लीजिए आप भी किसी के साथ बहुत बुरा करते हैं. आपने किसी का रेप कर दिया, आपके साथ क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए. मान लीजिए सजा नहीं मिली,
आप बच गए। आपके पापा पॉलिटिक्स में हैं और पैसे वाले, आप बच गए। आप किसकी निगाहों में बच गए? कोर्ट की, लोगों की, सोसाइटी की, लेकिन किसकी निगाहों में अभी भी आप हैं? भगवान की निगाहों पर आप हैं। अब इस लाइफ में तो आप बच गए। नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है कि अब वो रिएक्शन आपके पास वापस आना है। कोई नहीं जानता, केवल एक व्यक्ति जानता है, कौन? नेक्स्ट लाइफ मान लीजिए आपका बहुत बुरा होता है, मान लीजिए नेक्स्ट लाइफ में आपको विमेन बॉडी मिलता है और आपका रेप हो जाता है। सब क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी विल प्ले अ सिंपैथी गेम। ओ बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्यों बुरा हुआ? किसी को बैकग्राउंड नहीं पता है, किसी को बैकग्राउंड नहीं पता है। लेकिन रियलिटी क्या थी? बिकॉज यू हैव डन समथिंग वेरी बैड, द रिएक्शन हैज कम टू यू, एंड हु हैज डायरेक्टेड द रिएक्शन? अब मुझे बताइए, अभी हमने सुना मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोनम, मैं स्मृति देता हूं। उस रेपिस्ट के मन में किसने डाला कि इसका रेप होना चाहिए? किसने डाला? अगर मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोनम, मैं स्मृति देता हूं, मैं ज्ञान देता हूं, तो उस समय उस रेपिस्ट के मन में किसने डाला? भगवान ने डाला। अच्छा, लेकिन भगवान यहां पे क्या है? बैकग्राउंड में, आपको दिखे नहीं। भगवान बैकग्राउंड में, भगवान दिखे नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि रेपिस्ट इज एट फॉल्ट। महाभारत के सीन में वही भगवान, अब मान लीजिए प्रत्यक्ष है, अब वही सिनेरियो में मान लीजिए भगवान प्रत्यक्ष आ जाए, भगवान उस रेपिस्ट को बोलेगा रेप कर, भगवान उसको बोल रहे, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है आपको, अरे भगवान बोल रहे, अधर्म कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहे, लेकिन वास्तव में भगवान नहीं करवा रहा, वास्तव में उसका अपना कर्म फल लौट करके उसके पास आया। महाभारत में हम भगवान को प्रत्यक्ष देख पाते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं इनने ऐसा कैसे कर दिया? उनने कुछ भी नहीं किया है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं नमे किंपन्ति कर्माणि निमा कर्म फल स्पृहा। भगवान को कोई कर्म छू नहीं सकता। उन्होंने अर्जुन को जो डायरेक्शन दिया, या उन्होंने कर्ण को एक कर्स दिया गया था उसी गुरु के द्वारा, बिकॉज कर्ण चीटेड हिज गुरु। अब दिस सिनेरियो नो वन नोस, ओनली थिंग हमने क्या देखी? कृष्ण ने अर्जुन को इंड्यूस किया। कर्ण कैसे सकते? क्यों इंड्यूस किया जानते हैं? क्योंकि कर्ण वाज द पर्सन जिसने अभिमन्यु को चीटिंग से मारा, एंड देयरफॉर कृष्ण, तो सब कुछ पता है किसको? उस पूरे सिनेरियो में, महाभारत के सिनेरियो में, देयर इज ओनली वन पर्सन जिसको सब कुछ पता है। बाकी लोग तो केवल सरफेस पे क्या चल रहा है देख रहे हैं, बिहाइंड द सीन तो कृष्ण देख रहे हैं। इसलिए उस अंदर की सेटिंग जमाना, अंदर की वायरिंग करना वो कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहा है। तो कृष्ण धर्म से ऊपर है। मेरा एनालॉजी समझ आया? तो हमको जो हमें सरफेस पे जो हो रहा है वो दिखता है, लेकिन सरफेस के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन वो भी किसी को दिखता है। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सिंसियर अटेंशन। हरे कृष्ण। कीर्तन हम 5 मिनट करेंगे, तो ये जब तक तैयार करते हैं, एक और क्वेश्चन ले सकते हैं अगर किसी का कोई डाउट है तो। इसमें मतलब ऐसा है कि मोर देन वन लाइफ एग्जिस्ट करता है? ऑफ कोर्स। हाउ मेनी? How many? Unlimited. Maybe in coming sessions we'll be taking the science of soul. प्रोजेक्टर आ गया मेरे हिसाब से, प्रोजेक्टर का नेक्स्ट टाइम का प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। तो मैं साइंस ऑफ सोल जब बताऊंगा तो मैं बहुत सारे प्रेजेंटेशंस और वीडियोस के साथ बात करूंगा। ये पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, सोल का ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है, बॉडी सोल में डिफरेंस क्या है, कैसे मैनी लाइफ होती है। पॉइंट एक एक चीज को हम साइंटिफिकली उठाएंगे, ठीक है? और बहुत सारे थ्योरीज के ऊपर क्या है सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सर। या महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को प्रॉमिस, आई मीन वचन दिए थे कि वो शस्त्र नहीं उठाए। वो उनका धर्म होता है कि अपना वचन पालन करे, पर वो कृष्ण के ऊपर शस्त्र उठाए, तो भगवान भी धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं। गुड पॉइंट। तो ये पॉइंट भी मैं अपकमिंग सेशन में लूंगा कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि यहाँ पे धर्म भ्रष्ट या होना या नहीं होने से ऊपर की बात होगी। आउट ऑफ लव फॉर अर्जुन कृष्ण इज एक्टिंग इन दैट वे।
तो फिर मैंने बताया लॉजिक और प्रेम, भगवान ने अपने भक्तों से प्रेम करती है दिखाने के लिए भगवान अपने नियम को तोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? इसमें और हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो ट्राई टू आंसर है ना, एक इलैबोरेट अंडरस्टैंडिंग के पूरे केस स्टडी, ठीक है ना। समय है कम इसलिए नेक्स्ट टाइम। भाषा समझते गए मैंने एक्चुअली कीर्तन समझते मिसई कले मैंने से इफेक्टिव लगे तो जहाँ समस्त समस्त पार्ट करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा